हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इनके सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक इज़ अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NSDP इनमें से किस स्टेट ने टॉप किया है? द आंसर इज बी तेलंगाना। स्टूडेंट्स, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अकॉर्डिंग टू GDP विच इज़ द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया? टेल मी योर आंसर्स इन द कॉमेंट बॉक्स। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 में क्रिएट किया गया है और इसकी कैपिटल भी हैदराबाद है। इसके प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। पर कैपिटा NSDP को समझने के लिए हमें कुछ इकोनॉमिक्स की टर्म्स समझनी पड़ेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट है GDP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द नेशनल टेरिटरी। मीन्स इंडिया में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो हमारी कंट्री ने किए हैं चाहे किसी इंटरनेशनल MNC ने किए हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू को GDP कहा जाता है। उसमें से जब आप डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं, डेप्रिसिएशन मीन्स वियर एंड टीयर लॉस, और यू कैन से जो फिजिकल कैपिटल है उसकी वैल्यू ओवर द ईयर्स कम हो जाती है बिकॉज ऑफ एजिंग। तो GDP में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, यू गेट NDP, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NDP इज फॉर कंट्री। NSDP NDP का ही स्टेट काउंटर पार्ट है, मीन्स नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। When you divide NSDP by the population of our country, you get per capita NSDP। ये एक प्रकार की पर पर्सन इनकम और प्रति व्यक्ति आय है और इस कॉन्सेप्ट में तेलंगाना ने इंडिया में टॉप किया है। 2011 से लेकर अब तक तेलंगाना में GSDP ग्रोथ हुई है बाय 31.12%, जो कि अब तक की हाईएस्ट ग्रोथ रेट है किसी भी कंट्री की किसी भी स्टेट में। सो वेल डिजर्व्ड फॉर अ न्यूली फॉर्म्ड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलेट ट्रिब्यूनल दैट इज TDSAT के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? द आंसर इज सी धीरूभाई नारायण पटेल। धीरूभाई नारायण पटेल दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस थे और अब वो चेयरमैन होंगे TDSAT के। जिस प्रकार हमारे देश में सिविल और क्रिमिनल केसेस को सेटल करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनाए गए हैं, उसी प्रकार स्पेसिफिक इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स क्रिएट किए गए हैं। जैसे वाटर डिस्प्यूट के लिए वाटर ट्रिब्यूनल्स हैं, उसी प्रकार टेलीकॉम डिस्प्यूट्स के लिए टेलीकॉम ट्रिब्यूनल है। टेलीकॉम सेक्टर में सर्विस प्रोवाइडर्स और कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलेट ट्रिब्यूनल को क्रिएट किया गया था इन 2000। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और इसका काम है टू प्रमोट एंड इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर। और इनके पास जो भी कंप्लेंट्स या अपील्स आती हैं उन सबको रिजॉल्व करना रिलेटेड टू टेलीकॉम सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के प्रेसिडेंट के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर इज D T राजा कुमार। T राजा कुमार सिंगापुर से हैं और वो सक्सीड करेंगे डॉक्टर मार्कस प्लेयर ऑफ जर्मनी को। इन द हिस्ट्री ऑफ FATF पहली बार कोई सिंगापुरियन इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करने जा रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7 और ग्रुप 7 कंट्रीज। इसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को कंट्रोल करना, कम करना, और जो कंट्रीज़ इन चीज़ों को बढ़ावा देती है उनको ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में डालना। FATF एक ब्लैक लिस्ट मेंटेन करती है जिसे कॉल फॉर एक्शन फॉर नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ और टेरिटरीज कहा जाता है, और ये ग्रे लिस्ट भी मेंटेन करती है जिसे कहा जाता है अदर मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शंस। FATF के हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस में। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से सत्ता में लौटने वाले इनमें से वो कौन से पहले मुख्यमंत्री होंगे? द आंसर इज सी योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री हमेशा से ही डिस्टर्ब रही है। 1950 में वहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद पंत और उसके बाद तब से लेकर अब तक 11 बार वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। वहाँ पे योगी आदित्यनाथ के अलावा सिर्फ 2 ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं, संपूर्णानंद एंड अखिलेश यादव, जिन्होंने अपना 5 साल का CM का कार्यकाल पूरा किया है।
अखिलेश यादव यूपी के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर बीजेपी के लीडर योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रचा है। उनकी वजह से बीजेपी 1985 के बाद पहली बार ऐसी पार्टी बनी है जिसने उत्तर प्रदेश में फिर से अपनी पावर को रिटेन किया है। योगी जी ने गोरखपुर की अर्बन सीट से इलेक्शन फाइट किया था एंड हिज राइवल वाज एसपी कैंडिडेट शुभवती उपेंद्र दत्त शुक्ला। हाल ही में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में इलेक्शंस हुए हैं और इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। उत्तराखंड इज द ओनली प्लेस जहां पे आप पार्टी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे? आंसर इज ए भगवंत मान। भगवंत मान इज अ कॉमेडियन, टीवी एक्टर, अ पॉलिटिशियन फ्रॉम आम आदमी पार्टी आप, एंड ही इज़ द रीज़न जिसकी वजह से आपको दिल्ली के बाहर पहली बार इतनी बड़ी जीत मिली है इन पंजाब। पंजाब में आपको 92 सीट्स मिली है, कांग्रेस को 18 और बीजेपी को सिर्फ 2। 16 मार्च को भगवंत मान अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ शपथ लेंगे एट खटकर कालन, जो कि भगत सिंह का नेटिव विलेज है, विच इज़ नियर नवा शहर। आम आदमी पार्टी के चीफ और फाउंडर है अरविंद केजरीवाल, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री को ISSF वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले हैं? द आंसर इज ए इंडिया। ISSF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, हु इज़ द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस इवेंट। ये इवेंट हो रहा है कायरो, इजिप्ट में। यहाँ पे इंडिया को 7 मेडल्स मिले हैं, विच इंक्लूड्स 4 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। ISSF एक गवर्निंग बॉडी है ऑफ द ओलंपिक शूटिंग इवेंट्स इन राइफल, पिस्टल, शॉटगन डिसिप्लिन्स एंड सेवरल नॉन ओलंपिक शूटिंग स्पोर्ट इवेंट्स। इसके हेडक्वार्टर्स है म्यूनिक, जर्मनी में। इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर लिसिन और इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूं सुक योल इनमें से किस कंट्री के प्रेसिडेंट चुने गए हैं? द आंसर इज सी, साउथ कोरिया। ईस्ट एशिया में कोरियन पेनिनसुला है, उसके नॉर्थ पार्ट में है नॉर्थ कोरिया और साउथ पार्ट में है साउथ कोरिया। ये दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ वर्ल्ड का मोस्ट हैविली मिलिट्राइज्ड बॉर्डर शेयर करती है, बिकॉज इन दोनों कंट्रीज में भी डिस्प्यूट्स चलते हैं, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, वहाँ की करेंसी है साउथ कोरियन वॉ, एंड यूं सुक योल विल सक्सीड इनकम्बेंट प्रेसिडेंट मून जे इन। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, वहाँ के प्रेसिडेंट किम जोंग उन और वहाँ की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने सुषमा स्वराज अवार्ड डिक्लेयर किया है फॉर वुमेन? द आंसर इज बी, हरियाणा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और वहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़। सुषमा स्वराज अवार्ड एक कैश प्राइज है ऑफ ₹5 लाख और ये उन महिलाओं को दिया जाएगा जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल स्फीयर्स में अलग अलग जगह पे अचीवमेंट्स हासिल की हैं, कंट्रीब्यूट किया है। बात करते हैं सुषमा स्वराज की। वो एक सुप्रीम कोर्ट की लॉयर, बीजेपी की सीनियर मेंबर और पॉलिटिशियन थी। नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में शी सर्व्ड एज इंडियाज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फ्रॉम 2014 to 19। इंदिरा गांधी के बाद इतनी बड़ी पोस्ट पे वो पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इनमें से किस राज्य में जियो वर्ल्ड सेंटर ओपन करने की घोषणा की है? द आंसर इज बी, महाराष्ट्र, बिकॉज दे लिव इन मुंबई। जियो वर्ल्ड सेंटर इंडिया की लार्जेस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस मल्टी फेसेटेड डेस्टिनेशन होगी। ये सेंटर मुंबई के बांद्रा-कुर्ला एरिया में 18.5 एकड़ में बनने जा रहा है, and the person behind it is Mrs. Neeta Ambani, who is the director of Reliance Industries and founder chairperson of Reliance Foundation. Jio World Center एक हिस्टोरिकल बिजनेस, कॉमर्स, कल्चर डेस्टिनेशन होगा जो कि इंडिया के लोगों को वर्ल्ड क्लास लैंडमार्क प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर इनमें से कौन होगा? द आंसर इज बी, रुपे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने 2007 में 2020 क्रिकेट लीग इस्टेब्लिश की थी, जिसका नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। 2022 में इसका 15th एडिशन होगा, इसलिए उसको IPL 15 भी कहा जाता है। एंड बिकॉज टाटा इसको स्पॉन्सर करेगा, इसलिए इसको टाटा IPL 2022 भी कहा जाएगा। ये इवेंट होगा महाराष्ट्र में, मुंबई और पुणे में, एंड द डेट्स विल बी 26 मार्च to 29 मई 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पहली महिला क्रिकेटर बनी है जो कि 6 टाइम्स क्रिकेट वर्ल्ड कप्स में अपीयर हुई हैं? द आंसर इज ए, मिताली राज। मिताली राज को आप सभी जानते होंगे, वो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। शी इज़ द 3rd पर्सन आफ्टर सचिन तेंदुलकर एंड जावेद मियांदाद जो कि 6 वर्ल्ड कप्स प्ले करेंगी, एंड फर्स्ट वुमेन फॉर दैट। उन्होंने डेब्यू किया था 2000 के वर्ल्ड कप में और उसके बाद उन्होंने हर वर्ल्ड कप लाइक 2005, 9, 13, 17 एंड नाउ इन 2022 में भी वो खेलेंगी। 2022 वर्ल्ड कप होगा न्यूजीलैंड में।
बिफोर मिताली राज, झूलन गोस्वामी जो कि फास्टेस्ट बॉलर है, शी वॉज द वन जो कि 5 वर्ल्ड कप में अपीयर कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है? द आंसर इज बी 8 मार्च। इस दिन को सबसे पहले 1911 में ऑब्जर्व किया गया था और उसके बाद जब 1965 को इंटरनेशनल वुमेंस डे डिक्लेयर कर दिया गया था, तब से यूनाइटेड नेशन हर साल 8 मार्च को वुमेंस डे सेलिब्रेट करता है। इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पज़ है वुमेन की सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फील्ड में उनकी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना, and also to raise awareness about women's equality and lobbies for accelerated gender parity. Students, on the occasion of International Women's Day, I want to tell you the first women title holders of India. इंडिया की पहली प्रेसिडेंट थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, इंडिया की पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला, पहली इंडियन वुमेन जो इसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, शी वॉज बचेंद्री पाल, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला, शी वॉज मदर टेरेसा, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने एयरक्राफ्ट फ्लाई किया, शी वॉज सरला ठाकुर, पहली एशियन एज वेल एज इंडियन वुमेन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, शी वॉज आरती साहा, फर्स्ट एंड हाईएस्ट वुमेन रैंकिंग ऑफिसर दैट इज IPS वॉज किरण बेदी, फर्स्ट एशियन एज वेल एज इंडियन वुमेन टू बिकम फर्स्ट मिस वर्ल्ड वॉज रीटा फारिया पोवेल, एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है, शी वॉज PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को जन औषधि दिवस मनाया जाता है? द आंसर इज A 7 मार्च। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोग जेनेरिक मेडिसिन के यूसेज और जन औषधि परियोजना की बेनिफिट्स के बारे में जानें। ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन दोनों का कॉम्पोजिशन सेम होता है, इनके इफेक्ट्स भी सेम होते हैं, कुछ चीज़ों में डिफरेंस होता है लाइक पैकेजिंग, कलर, कभी कभी थोड़ा बहुत इफेक्ट में भी चेंज आता है। वो ब्रांडेड मेडिसिन जिनका पेटेंट खत्म हो चुका है उनको अब जेनेरिक मेडिसिन के रूप में दिया जाता है। दे आर क्वाइट चीपर बिकॉज इनका पेटेंट अब खत्म हो चुका है। इस साल की थीम है जन औषधि जन उपयोगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये टारगेट किया है कि वो लोग मार्च 2025 तक 10,500 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज दैट इज CISF अपना 53rd रेजिंग डे मनाएगी? द आंसर इज A 6 मार्च। ये रेजिंग डे मनाया जाएगा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। CISF इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ओनली और ये इंडिया के 6 पैरामिलिट्री फोर्सेज में से एक है। इट इज़ अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री। इसका काम है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर टू स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स लाइक एटॉमिक पावर प्लांट्स, स्पेस इंस्टॉलेशंस, माइंस, ऑयल फील्ड्स, रिफाइनरीज, मेजर पोर्ट्स, heavy engineering, steel plants, barrages, fertilizer units, airports, hydroelectric and thermal power plants which are owned and controlled by central public sector undertakings that is PSUs. उसके साथ ही ये करेंसी नोट प्रेसेस और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मार्च 2022 को पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन इनमें से किसने किया है? द आंसर इज B नरेंद्र मोदी। मेट्रो प्रोजेक्ट तो हर सिटी में होता है बट पुणे मेट्रो इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये फर्स्ट मेट्रो प्रोजेक्ट होगा जिसमें एल्यूमिनियम बॉडी कोचेस का इस्तेमाल होगा और वो भी इंडिया में ही बनी हुई होंगी अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया, साथ ही उन्होंने पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रीमाइसेस में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू को भी अनवेल किया। पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और यहीं पे इंडिया की पहली इंडिजिनियसली रन गर्ल्स स्कूल थी विच वॉज रन बाय सावित्रीबाई फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश में 2 डे लॉन्ग स्टडी इन इंडिया 2022 मीटिंग का इनॉग्रेशन हुआ है? द आंसर इज C बांग्लादेश। ये मीटिंग बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में होगी and it is organized by High Commission of India and inaugurated by Education Minister of Bangladesh Dr. Deepu Moni and High Commissioner of India to Bangladesh Vikram Doraiswamy. This meeting will boost educational exchange between India and Bangladesh और साथ ही ये इंडिया और बांग्लादेश के फ्रेंडली रिलेशंस को भी स्ट्रेंथन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंश्योरेंस कंपनी ने FG डॉग हेल्थ कवर इंश्योरेंस फॉर पेट डॉग्स को लॉन्च किया है? द आंसर इज C फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड FGII एक प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है विच इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन फ्यूचर ग्रुप एंड असिकुराजियोनी जनरली। इसके MD एंड CEO हैं अनूप राव और इन पेट डॉग्स के इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए इन्होंने जो डिजिटल कैंपेन चलाया है उसका नाम है ओ माई डॉग। दिस पॉलिसी विल कवर 6 months to 4 years फॉर जाइंट ब्रीड्स एंड 6 months to 7 years फॉर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज ब्रीड्स।
आप में से जो लोग पेट्स रखते हैं उन लोग को पता होगा कि बहुत बार पेट्स के ट्रीटमेंट में भी बहुत खर्चा आता है फॉर देयर सर्जरी, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए FGII एक न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाई है फॉर पेट्स। ये कवर करेगा पेट पेरेंट्स को अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ द डॉग सर्जरी, हॉस्पिटलाइजेशन, टर्मिनल इलनेस, मॉर्टेलिटी एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्लब मानकडिंग से रिलेटेड लॉ को रिफ्रेम करना चाहता है? द आंसर इज डी, मार्लेबन क्रिकेट क्लब विच इज़ इन लंदन, UK। सबसे पहले हम जानते हैं मानकडिंग का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट में 2 बैट्समैन होते हैं, वन एट द स्ट्राइकर एंड अदर एट द नॉन स्ट्राइकर एंड विच इज़ नियर द बॉलर। बॉलर जब बॉलिंग करता है तो बहुत बारी जो नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन होता है ये क्रीज से बाहर आ जाते हैं ताकि नेक्स्ट रन के लिए इनको हेड स्टार्ट मिल सके। ये बॉलर के लिए डिसएडवांटेज है और अनफेयर है, इसलिए बॉलर बहुत बार नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन को आउट करने की कोशिश भी करते हैं, बट इसे आउट नहीं कंसिडर किया जाता है बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। ये टर्म लाइमलाइट में आई 1948 में जब इंडियन क्रिकेटर विनू मानकड ने ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर बिल ब्राउन को रन आउट किया। बिल ब्राउन नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे और कई वार्निंग के बाद भी वो बारी बारी क्रीज से बहुत आगे बढ़ रहे थे। सो दिस टर्म वॉज कॉइंड मानकडिंग, बट सुनील गावस्कर सेज मानकडिंग की जगह ब्राउन होना चाहिए बिकॉज बैट्समैन की फॉल्ट थी एंड बैट्समैन वॉज बिल ब्राउन। सो नाउ मार्लेबन क्रिकेट क्लब हैज डिसाइडेड टू कंसिडर मानकडिंग एज रन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग होस्ट करेगी? द आंसर इज डी, जर्मनी। इस मीटिंग का पर्पस है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और फूड मार्केट्स को स्टेबलाइज करना। आप लोग को पता होगा रशिया ने जो इन्वेजन किया है ऑन यूक्रेन, उसकी वजह से ग्लोबल फूड क्राइसिस जनरेट हो गया है, उसे किस प्रकार मेंटेन करना है, दैट इज द एजेंडा ऑफ दिस मीटिंग। लेट्स नो अबाउट G7. G7 is Group 7 countries which include Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and United States. These are the world's advanced economies and the wealthiest liberal democracies. बिकॉज G7 किसी ट्रीटी पे बेस्ड नहीं है, इसलिए इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट और ऑफिस नहीं है। इसकी प्रेसिडेंसी हर साल मेंबर स्टेट्स में रोटेट करती रहती है। G7 का पर्पस है टू डिस्कस एंड कोऑर्डिनेट सॉल्यूशंस रिलेटेड टू ग्लोबल इश्यूज इन एरियाज लाइक ट्रेड, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स एंड क्लाइमेट चेंज। G7 को बहुत बार दूसरी इकोनॉमीज अपोज करती हैं, इसे एंटी ग्लोबलाइजेशन ग्रुप कहती हैं बिकॉज इसकी मेंबरशिप बहुत ही लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO GCTM सेटअप होने जा रहा है? द आंसर इज बी, गुजरात। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने WHO GCTM के स्टैब्लिशमेंट को अप्रूव किया है इन जामनगर, गुजरात। दिस विल बी established under Ministry of Ayush. Ayush stands for Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, Soa Rigpa and Homeopathy. This is the traditional medicine system of India. And this center will be first and only global outpost center for traditional medicines of India. इस सेंटर के थ्रू आयुष सिस्टम पूरे वर्ल्ड में फैलेगा एंड दिस विल इंश्योर क्वालिटी, सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी, एफिकेसी एंड रैशनल यूज ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। ट्रेडिशनल मेडिसिन्स इंक्लूड करती है नीम, तुलसी, अदरक, काढ़ा एट्सेट्रा। दिस सेंटर will also develop standards, norms and guidelines in the relevant technical areas, tools, methodologies for collecting data, undertaking analytics and assessing the impact. Next question, इनमें से किस सिटी में इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा बनाया जाएगा? द आंसर इज ए, बोधगया। 100 feet लॉन्ग एंड 30 feet हाई ये स्टैच्यू होगा लॉर्ड बुद्धा का इन द स्लीपिंग पोस्चर और इसे बनाएंगे बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन। लेट्स नो सब डिटेल्स अबाउट लॉर्ड बुद्धा। उनका रियल नेम था गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ गौतम। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी प्रोविंस, नेपाल में। He was founder of the world religion of Buddhism. He discovered the ancient path to freedom, craving, cycle of rebirth and suffering. He attained महापरिनिर्वाण in उत्तर प्रदेश, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। बोधगया बिहार का एक विलेज है जहाँ पे महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे सेक्रेड बोधि ट्री है जिसके नीचे गौतम बुद्ध एनलाइटन हुए थे, उन्हें सब ज्ञान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में इंडिया के लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का इनॉग्रेशन हुआ है? द आंसर इज बी, तमिलनाडु। इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को स्टैब्लिश किया है साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड फैक्ट्री ने एट तुतकोडी इन तमिलनाडु एंड द पर्पज इज टू प्रोवाइड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल पावर जनरेशन एंड रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। इस सोलर पावर प्लांट को ओन करती है ग्रीनम एनर्जी जो कि AM इंटरनेशनल की एक सब्सिडरी है। इस प्लांट की कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइंस के लिए फ्रांस बेस्ड फ्लोटिंग सोलर पावर स्पेशलिस्ट एंड ग्लोबल लीडर कैल एंड टेयर की हेल्प ली गई है। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर है MK स्टैलिन और वहाँ की कैपिटल है चेन्नई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे ल्यूपिन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है फॉर इट्स शक्ति कैंपेन? द आंसर इज ए. मैरी कॉम. मैरी कॉम इज द 6th टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन एंड ल्यूपिन लिमिटेड इज अ ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी. शक्ति कैंपेन का पर्पस है वुमेन में हार्ट रिलेटेड डिजीज को लेकर के अवेयरनेस को इंक्रीज करना, वुमेन को एंकरेज करना दैट दे शुड गो फॉर अर्ली स्क्रीनिंग चेकअप्स एंड दे शुड टेक करेक्टिव मेजर्स सो दैट दे कैन अवॉइड द फ्यूचर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में इनमें से किस तारीख को नो स्मोकिंग डे को सेलिब्रेट किया गया है? द आंसर इज ए. 9th मार्च. स्टूडेंट्स, देयर इज नो फिक्स डेट फॉर दिस डे. नो स्मोकिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड वेडनेसडे इन द मंथ ऑफ मार्च एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड. इस डे को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 1984 में इन द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ऑन ऐश वेडनेसडे. इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि वो लोग जो स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हैं उनकी हेल्प की जा सके और लोगों को स्मोकिंग के कारण होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी दे सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री मोस्ट सैंक्शन कंट्री बनी है इन 2022? द आंसर इज सी. रशिया. सैंक्शंस का मतलब होता है किसी प्रकार का बैन, कमर्शियल और फाइनेंशियल पेनल्टी जो कि एक या एक से ज़्यादा कंट्री किसी एक टारगेटेड सेल्फ गवर्निंग स्टेट, ग्रुप और इंडिविजुअल पे अप्लाई करते हैं. कैस्टलम AI एक न्यूयॉर्क बेस्ड सैंक्शंस वॉच लिस्ट साइट है और उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि रशिया इज़ द मोस्ट सैंक्शन कंट्री ऑफ 2022. दिस इज़ बिकॉज रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है और इस वजह से US, यूरोपियन यूनियन और बहुत सारी कंट्रीज़ ने रशिया पे कुछ इकोनॉमिक और ट्रेड सैंक्शंस लगाए हैं. ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सैंक्शंस लगाए गए हैं दे आर क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड सीरिया. जनरली सैंक्शन कंट्रीज़ टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंपनी ने एक वुमेन लेड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी को लॉन्च किया है? द आंसर इज डी. HDFC म्यूचुअल फंड. लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी में एक वुमेन इन्वेस्टर होगी और वुमेन बैंकर होगी. तो ये जो फीमेल फाइनेंशियल एक्सपर्ट होगी शी विल गाइड एंड एड्रेस द क्वेरीज ऑफ फीमेल इन्वेस्टर. इस इनिशिएटिव के थ्रू HDFC म्यूचुअल फंड वांट्स टू सपोर्ट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन एंड मेक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक्सेसिबल टू ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर फोन्स पे UPI पेमेंट फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए RBI ने इनमें से कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है? द आंसर इज बी. UPI 123 पे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं फॉर डिजिटल पेमेंट. वन इज UPI 123 पे विच विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग UPI पेमेंट फैसिलिटी ऑन फीचर फोन्स एंड द सेकेंड वन इज डिजी साथी जो कि एक हेल्पलाइन है 24/7 फॉर डिजिटल पेमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए RBI ने हाल ही में एक बुकलेट लॉन्च की है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बुकलेट? द आंसर इज सी. बी अवेयर. डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में बहुत बार फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं. ये बुकलेट आम आदमी को बताएगी कि कैसी कैसी फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस होती है, लाइक सिम को बदल करके अलग अलग नंबर से कॉल करना और बताना कि हम बैंक से कॉल कर रहे हैं, आप हमें आपका ID बता दीजिए या पिन बता दीजिए. बहुत बार ऐसे लिंक्स आते हैं आपके पास जिस पे आप क्लिक करते हो और आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है. फेक लॉटरीज, फेक लोन वेबसाइट्स एंड फेक डिजिटल ऐप्स, इन सब से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी और इनसे कैसे बचना है ये भी बताया जाएगा. क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने वुमेन को 2026 तक 5 लाख जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए वुमेन एट वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया है? द आंसर इज बी. कर्नाटका. स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे इस हफ्ते बहुत सारे वुमेन रिलेटेड प्रोग्राम्स एंड अवार्ड्स दिए गए हैं. द रीज़न इज बिकॉज 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, इसलिए बहुत सारे वुमेन रिलेटेड इवेंट्स हुए हैं. तो वुमेन एट वर्क इज़ अ प्रोग्राम ऑफ कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन इन एसोसिएशन विथ KTEC, कर्नाटका स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ये एक प्रकार का अपस्किलिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है फॉर वुमेन सो दैट दे कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड ज्वाइन द वर्क फोर्स. कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद गहलोत, चीफ मिनिस्टर बासवराज बोमई एंड कैपिटल इज बेंगलुरु. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य ने स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 टॉप किया है? द आंसर इज डी. आंध्र प्रदेश. स्कॉच ग्रुप ने न्यू दिल्ली में स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड फॉर 2021 रिलीज़ किया है. ये स्टेट्स को रैंक करता है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स एट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आर्टिकल, प्रिंट आर्टिकल, म्यूनसिपल लेवल्स. आंध्र प्रदेश पिछले 2 सालों से लगातार इस रैंकिंग को टॉप कर रहा है. आंध्र प्रदेश के बाद रैंकिंग मिली है वेस्ट बंगाल, देन उड़ीसा, देन गुजरात, देन महाराष्ट्र एंड तेलंगाना इज ऑन 6th नंबर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस मनाया जाता है? द आंसर इज ए. 10th मार्च.
इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस और ये एक प्रकार का रीअफर्मेशन है टू द कमिटमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन इन जुडिशियल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस एट द मैनेजरियल एंड लीडरशिप लेवल। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।